हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तिवारी पाठशाला में। आज से मैं करंट अफेयर्स का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज करेंगे। यह करंट अफेयर्स हमने प्रैक्टिस मॉक से उठाई है और हम लगभग सितंबर से फरवरी तक पूरा हम करंट अफेयर्स करेंगे। हर महीने का पार्ट वाइज हम डिवाइड करके वीडियो डालेंगे, जिसमें लगभग हम 25 से 30 मिनट्स के डेली 2 वीडियोस लाऊंगा। आप सभी इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो करिएगा। यह आपके आने वाले एग्जाम्स LIC, AAO, ADO, RBI असिस्टेंट और SSC एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम सितंबर मंथ का पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मर्सिडीज बेंज इंडिया के अगले MD और CEO के रूप में किसे जो है चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका संतोष अय्यर को चुना गया है। अगला है, हाल ही में NHPC लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित 500 मेगावाट के कौन से जल विद्युत परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो हो जाएगा आंसर दुगार जल विद्युत परियोजना के लिए। ठीक, इसका जो हो जाएगा यहाँ पर दुगार जल विद्युत परियोजना के लिए NHPC लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक जो हैं कौन है। तो आशुतोष राराविकार किसके लेखक हैं? इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में कौन से शहर में 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAR-X 2022 आयोजित किया है। तो चेन्नई शहर में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है चेन्नई शहर में 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAR-X 2022 का आयोजन किया है। ठीक, अगला है कि किसको बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए फार्माकोपियो कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो वन हर्ब वन स्टैंडर्ड को बढ़ावा देने के लिए जो है फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी और इंडियन फार्माकोपियो कमीशन के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM ने कॉम्पिटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया @100 जारी किया है। यह रोडमैप किस सिद्धांत के आधार पर सेक्टर विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट नीतियों के माध्यम से 2020 तक भविष्य भारत के लिए एक उच्च आय वाला देश बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो 4S सिद्धांत पर। ठीक, यह रोडमैप जो है 4S सिद्धांत पर जो है आधार पर जो है सेक्टर विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट नीतियों के माध्यम से 2047 तक भारत के लिए एक उच्च आय वाला देश बनने के लिए प्रशस्त करेगा। कॉम्पिटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया @100 किसने जारी किया? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ने 67वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2020 में लोकप्रिय श्रेणी में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो शेरशाह ने। ठीक, शेरशाह मूवी ने जो है लोकप्रिय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ
फिल्म का अवार्ड जीता है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में। सामर्थ्य एक ई गवर्नेंस पोर्टल कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने सामर्थ्य एक ई गवर्नेंस पोर्टल जो है शुरू किया है। अगला है कोलिन डे ग्रैंडोमे ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है। यह कौन से देश की क्रिकेट टीम से जुड़े हुए हैं? कोलिन डे ग्रैंडोमे यह जो है न्यूजीलैंड से है। ठीक, कोलिन डे ग्रैंडोमे कहाँ से है? ये न्यूजीलैंड से है। क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कैसी मशीनें स्थापित की हैं जो हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में परिवर्तित करती है? ये मेघदूत मशीनें भारतीय रेलवे ने स्थापित किया है जो कि हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में परिवर्तित करती हैं। अगला है एनपीपीए का अर्थ क्या है? एनपीपीए का अर्थ क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। एनपीपीए का अर्थ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है। फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच 2022 में भारत की कितनी स्टार्टअप कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इसमें 11 कंपनियों को फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच 2022 में भारत की 11 स्टार्टअप कंपनियों के शामिल किया गया है। अगला है एडीबी द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा महाराष्ट्र सरकार को 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है? तो 4000 करोड़ राशि। ठीक, एडीबी ने महाराष्ट्र सरकार को 4000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए। अगला है कनाडा के मार्खम शहर ने निम्नलिखित में से किसके नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? तो AR रहमान, हमारे जो म्यूजिशियन हैं इंडिया के AR रहमान, उनके नाम पर कनाडा के मार्खम शहर में एक सड़क का नाम रखा गया है। अगला है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। 2022 का विषय क्या था? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का थीम वर्ड ऑफ फ्लेवर्स। ठीक, 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या थी? वर्ड ऑफ फ्लेवर्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक का कौन से स्थान निर्माण करेगी? हजीरा। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक का निर्माण हजीरा में करेगी। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्री हजीरा में दुनिया के और भारत के जो है सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र का निर्माण करेगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में के क्वार्टर 1 में सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर क्या है? तो 13.5% है। यूनेस्को द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 1 में GDP वृद्धि दर कितनी है? तो 13.5% है। अगली बात करेंगे हम, हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने आम लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन सा? JK इकोप। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आम लोगों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन मोबाइल लॉन्च किया है एप्लीकेशन, JK इकोप नाम है इसका। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बल 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह का अनिवार्य बनाने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है? तो दिल्ली पुलिस जो है 6 साल से अधिक की सजा पाने वाले अपराधों में जो है फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य कर दिया है।
अगला है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया ने जो है कि कहाँ पर ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ, मतलब कौन से ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ साझेदारी में एक ऑनलाइन ओपन सोर्स और इंटरैक्टिव जियो स्पेशियम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो असम ऊर्जा के साथ, ठीक, असम ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया ने जो है असम असम ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ साझेदारी में एक ऑनलाइन ओपन सोर्स इंटरैक्टिव जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसानों के कल्याण के लिए कौन से राज्य द्वारा रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू किया गया है? तो मेघालय द्वारा, ठीक, किसानों के कल्याण के लिए मेघालय राज्य द्वारा रूरल रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू किया गया है। राजेश कुमार श्रीवास्तव निम्नलिखित में से कौन से संगठन का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ओएनजीसी के तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजेश कुमार श्रीवास्तव को। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को भारत में बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में बजाज फाइनेंस और अदानी ट्रांसमिशन द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ठीक, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को जो है पीछे छोड़ दिया है किसने? बजाज फाइनेंस ने और अदानी ट्रांसमिशन ने। किसमें? जो है भारत में बाजार पूंजीकरण के मामले में। साइबर सुरक्षा अभ्यास कौन सा है जो कि हाल ही में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से आयोजित किया गया है? तो सिनर्जी, ठीक, साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी हाल ही में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से आयोजित किया गया है। नुआखाई एक कृषि त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई जो है उड़ीसा का है। समाचार के अनुसार AICTE ने भारत में डिजिटल साक्षरता में तेजी लाने के लिए कौन सी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एबोट के साथ, ठीक, एबोट के साथ AICTE ने भारत में डिजिटल साक्षरता में तेजी लाने के लिए एबोट के साथ इसने जो है साझेदारी किया है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला कौन से राज्य का 29वां जिला बन गया? तो छत्तीसगढ़ का 29वां जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला, ये छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बन गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में मूल्य समर्थन योजना प्राइस सपोर्ट स्कीम और मूल्य स्थिरीकरण कोष प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत रियायती दर पर राज्यों को किसके निपटान के लिए 1200 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? आंसर है चना के निपटान के लिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत जो है रियायती दर पर राज्यों को चना के निपटान के लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को, ठीक, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक कौन बने हैं? वसुधा गुप्ता बनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में जो है भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को चलाया है। कौन से विमान वाहक पोत है? तो INS विक्रांत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को चालू किया है। अगला है तेजस मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से जो है
ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी। ठीक, यह जी इंजन से लैस होगा। तेजस मार्क टू, इसकी पेलोड क्षमता 4 टन होगी। यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों के तरह ऑपरेशन करेगा। ठीक, तेजस मार्क टू के संबंध में तीनों सही है। यह GE414 इंजन से लैस होगा। इसकी पेलोड क्षमता 4 टन होगी। या आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह से जो है ऑपरेशन करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1 से 30 सितंबर 2022 तक जो है 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मना रहा है। ठीक, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है 1 से 30 सितंबर 2022 तक जो है 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मना रहे हैं। विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 सितंबर को। ठीक, विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से राज्य को अपने निवासियों के लिए परिवार ID योजना या परिवार कल्याण कार्ड योजना की अनुमति दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। यह जो है 12 डिजिट का एक कोड होगा इसमें। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है यह योजना अब चालू करेगी। अगला है बेंटूराइज एक वैश्विक स्टार्टअप नीति निम्नलिखित में से कौन से के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो कर्नाटक द्वारा। ठीक, कर्नाटक द्वारा बेंटूराइज एक स्टार्टअप चुनौती कौन से राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो कर्नाटक द्वारा। एना बर्नाबिक को हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक और कार्यकाल के लिए नामित किया गया है? तो एना बर्नाबिक ये जो है सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए, मतलब एक और कार्यकाल के लिए ये जो है सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एना बर्नाबिक। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कल्याण चौबे को चुना गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में कल्याण चौबे को चुना गया है। ठीक, यहाँ पर मिलान करने के लिए है विनर्स ऑफ रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 और एसोसिएटेड कंट्री। ठीक, इसमें है जैसे कि साउथेरा छिम ये कहाँ से हैं? इनका ये जो है कंबोडिया के हैं। इनको जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। दूसरे हैं तडाशी हटोरी, इन्हें जो है जापान के हैं। तीसरे हैं गैरी बेंचेगिप, ये जो है इंडोनेशिया के हैं। गैरी बेंचेगिप ये इंडोनेशिया के हैं। तडाशी हटोरी ये जापान के हैं। ये सुथेरा छिम ये जो है कंबोडिया के हैं। कराधान क्षेत्र टैक्सेशन स्पेस में कौशल अंतर को पाटने के लिए PwC ने कौन सी कंपनी के साथ करार किया है? तो क्योर्सेरा के साथ। ठीक, क्योर्सेरा के साथ जो है PwC ने कराधान क्षेत्र में कौशल अंतर को पाटने के लिए एक करार किया है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2013 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो 6.88% कर दिया है। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला कैश बैंक केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI कार्ड ने। ठीक, SBI कार्ड ने भारत में पहला कैश बैंक केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा पुनर्गठित किए गए 6 सदस्यीय साइबर सुरक्षा पैनल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन कुमार सिंह को। ठीक, नवीन कुमार सिंह जो है सेबी द्वारा पुनर्गठित किए गए 6 सदस्यीय साइबर सुरक्षा पैनल के प्रमुख होंगे। एक्सरसाइज वोस्टोक
2022 रूस में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 7/8 गोरखा राइफल्स से सैनिकों की टुकड़ी द्वारा किया गया है। ठीक, एक्सरसाइज वोस्टॉक 2022 रूस में आयोजित किया गया है। इसमें जो है भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 7/8 गोरखा गोरखा राइफल की सैनिकों की टुकड़ी जो है इसमें जो है भारतीय सेना द्वारा प्रतिनिधित्व किया है। सितंबर 2022 में फार्मास्यूटिकल विभाग ने भारत में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क की योजना के तहत 3 राज्यों के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से हुए 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक, सितंबर 2022 में फार्मास्यूटिकल विभाग ने भारत में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क की योजना के तहत कौन से 3 राज्यों में जो है सैद्धांतिक मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। निम्नलिखित में से किसने 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। ठीक, अरविंद चिदम्बरम जो है इन्होंने 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। S4 एसेसरीज ने अपने ब्रांड अपर केस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। ठीक, S4 एसेसरीज ने अपने ब्रांड अपर केस के ब्रांड एम्बेसडर के लिए किसको नियुक्त किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को। ठीक, मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड ने इंडो नेपाल कॉरिडोर के बीच, ठीक, कहाँ पर? इंडो नेपाल कॉरिडोर के बीच अपनी धन प्रेषण सेवाओं का विस्तार करने के लिए IME इंडिया के साथ सहयोग किया। ठीक, मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड ने इंडो नेपाल कॉरिडोर के बीच अपनी धन प्रेषण सेवाओं का विस्तार करने के लिए IME इंडिया के साथ जो है सहयोग किया है। NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यमुना कुमार चौबे को। ठीक, NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नामित किया गया है? यमुना कुमार चौबे को। अगला है ब्लूमबर्ग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो UK को। ठीक, भारत जो है UK को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोरीज ऑफ ए कार्डियोलिस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उपेंद्र कौल के द्वारा लिखी गई है। उपेंद्र कौल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट। अगला है TB शंकर नारायण का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध क्या थे? वह प्रसिद्ध गायक थे। ठीक, TB सुब्रनारायण का निधन हो गया। वह जो है प्रसिद्ध गायक थे। दुनिया की सबसे बड़ी समर्पित वेंचर कैपिटल VC में से एक किसके ड्रोन फंड ने भारत में मानव रहित वाहन पारिस्थितिकी तंत्र में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक निवेश करने की योजना बनाई है? तो जापान के। ठीक, जापान के ड्रोन फंड DF ने भारत में जो है मानव रहित हवाई वाहन पारिस्थितिकी तंत्र में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक निवेश करने की योजना बनाई है। ठीक, दुनिया की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटल में से एक जापान के ड्रोन फंड ने भारत में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक निवेश करेगी। किसके लिए? मानव रहित हवाई वाहन बनाने के लिए। हाल ही में रिजर्व बैंक
इंडिया ने, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड के केसीसी के डिजिटलीकरण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन इस योजना के भागीदार बैंक हैं? तो फेडरल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक। फेडरल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक। आरबीआई ने जो है मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में केसीसी के डिजिटलीकरण के लिए किसको भागीदार बैंक बनाया है? फेडरल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ऋणदाता ने भारत में सप्लाई चेन फिनेंस समाधानों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ सहयोग किया है? तो इंडसइंड बैंक, ठीक। इंडसइंड बैंक ने जो है भारत में सप्लाई चेन फिनेंस समाधानों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ एक सहयोग किया है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2022 के दौरान जन शिकायतों के समाधान में सभी मंत्रालयों और विभागों में शीर्ष पर रहा? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI जो है अगस्त 2022 के दौरान जो है ये जन शिकायतों के समाधान में सभी मंत्रालयों और विभागों में शीर्ष पर रहा है। डायमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। डायमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशंस विकसित करने के लिए कौन सी संस्थान के साथ हाथ मिलाया है? तो IIT मद्रास के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगला पार्ट हम आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।